के अंदर। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग प्रोग्राम है और भंडारा, विशाल भंडारा जो चल रहा है, जो कि 30 और 31 और 1 फरवरी को 3 दिन तक अखंड पाठ संत गरीबदास जी महाराज की अमृत वाणी का चल रहा है यहाँ पर। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर पूरा जो आश्रम है मतलब भक्तों से घिरा हुआ है, भरा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है। तो यहाँ पे कुछ श्रद्धालु, कुछ भक्त संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे हैं जो हमारे पास हैं। इनसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे और कुछ इनसे अपने जो अंदर के सवाल हैं इनसे करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो श्रद्धालु काफ़ी भक्ति भाव से और काफ़ी लगन से सेवा भी कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है। तो इनसे कुछ सवाल करेंगे जो हमारे अंदर हैं, जो हम लेके आए हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों से मैंने बात की है, काफ़ी लोगों से सवाल किए हैं लेकिन संतुष्टि नहीं मिली है। तो कुछ इनसे सवाल करना चाहेंगे। नमस्कार सर साहेब, कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? जी भगत जी, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि आज के टाइम में जो कलयुग चल रहा है और काफ़ी धर्म गुरु हमारे भारतवर्ष में हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आज के टाइम पर मीडिया में, सोशल मीडिया में और काफ़ी टीवी चैनल पर लाइव चल रहे हैं, जो कि जिनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि जिन्हें बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर धाम जो कि बालाजी सरकार के नाम जाना जाता है, छतरपुर एमपी के अंदर आते हैं वो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनके बारे में शायद आपने सुना होगा कभी पहले। जी सुना है। तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चर्चित में है और मीडिया में काफ़ी ज़्यादा उनके जो चर्चा है वो चल रही है, काफ़ी ज़्यादा उनका जो लोग उनके ज्ञान को सुन रहे हैं। और मैं भी आपसे ये जानना चाहता हूँ, यदि आप थोड़ा सा भी बताएं कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उनके साथ जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी धर्म गुरु को लेकर विरोध करना चाहता हूँ, लेकिन आज के टाइम में सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर लाइव चल रहे हैं, दुनिया देख रही है उनको। तो मैं उनके पक्ष में ना विपक्ष में किसी भी तरह से मैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बात करना चाहता हूँ ज्ञान की। आखिर ज्ञान से ही सब कुछ होता है, क्योंकि ज्ञान है तो सब कुछ है। भक्ति मार्ग है, ये आध्यात्मिक मार्ग है। तो मैं थोड़ा सा संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, शिष्य हैं, अनुयायी हैं, उनसे जानना चाहूँगा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, क्योंकि आज के टाइम में भूत प्रेत भगाने वाले, देवी देवता का जो भगाने वाले लोग हैं, हमारे घर के आसपास भी हजारों लोग मिल जाते हैं। तो क्या ऐसा भी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ होता है कि भूत बाधा भगाने के लिए ही लोग आते हों? सर देखिए भगत जी, इसमें ऐसा है, परमात्मा जी बताते हैं कि पहला मूल उद्देश्य तो ये आश्रम में आने का ये रखो कि हमें पूर्ण मुक्ति मिले जन्म मरण से। और रही बात सांसारिक सुखों की, तो परमात्मा कहते हैं कि ये तो हम रूंगे में देंगे। अब रूंगा मालिक डिफाइन करते हैं, जैसे पासंग वाली तकरीर होती थी उसको बताते हैं, तो वो तो हम आपको यहाँ के सांसारिक सुख, शारीरिक सुख, लाभ जो है हम आपको रूंगे में देंगे। अब आप बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो सर देखिए वो हनुमान जी को इष्ट बताते हैं, कलयुग में हनुमान जी को भगवान बताते हैं। ठीक है, मान लेते हैं उनकी बात, लेकिन इसमें ऐसा है भगत जी, ये जो इन्हें अभी चलाया है, इससे पहले आप हनुमान जी का ग्रंथ देखिए, हनुमान बोध, उसमें हनुमान जी के गुरुजी मिलेंगे आपको। हनुमान जी को गुरुजी थे त्रेता युग में, मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए हुए थे। एक बार क्या हुआ था कि हनुमान जी जो है सीता माता जी का कंगन लेके आ रहे थे, उन्होंने वहाँ पे उनकी कुटिया पे स्नान किया, तो वो कंगन रख के वो नहाने लग गए। उस टाइम पे एक बंदर लेके भाग गया, तो हनुमान जी उसमें से निकले और उस बंदर के पीछे पड़ गए। तो वहाँ पे एक मुनिंद्र ऋषि जी का जो एक मटका रखा हुआ रहता था, उसमें वो मटका में कंगन डाल के बंदर भाग गया। तो उसमें जब हनुमान जी गए तो उन्होंने देखा तो उसमें बहुत सारे कंगन है उसमें। तो हनुमान जी विचलित हो गए। तो मुनिंद्र ऋषि से प्रार्थना की कि हे ऋषि जी, मैं इसमें अपना कंगन मतलब पहचान नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे मेरा कंगन दीजिए ताकि मैं श्री रामचंद्र जी को वो कंगन दिखा तो दूं, तो वो पहचान लेंगे कि हाँ सीता जी से मिलके आए। लेकिन वो पहचान नहीं पाए। तब मुनिंद्र ऋषि जी ने कहा कि आप खुद उठा लीजिए। तो उन्होंने सवाल जवाब हुआ था वहाँ पे कि मतलब हे ऋषि जी, हनुमान जी ने बोला हे ऋषि जी, इसमें इस घड़े में कंगन कैसे आए? तो उन्होंने बोला कि हर बार जब भी ये त्रेता युग आता है तब एक रामचंद्र आते हैं और एक हनुमान आते हैं, तो हर बार हनुमान यहाँ ना आते हैं और एक ये बंदर आता है, इसमें डाल जाता है, इसमें एक के दो हो जाते हैं। तो एक हनुमान जी ले जाते हैं और एक इसमें रह जाता है। देख लो आप सेम है सारे। तो हनुमान जी वास्तविक बात को मानने लग गए, बोले ठीक है। पर उस टाइम पे हनुमान जी ने उन मुनिंद्र ऋषि की बात न मानी,
तो उनसे बोले ये तो अवतार आए हुए हैं विष्णु जी के। मुनिंद्र ऋषि ने समझाया था हनुमान जी को, आप हमारी बात का विश्वास नहीं करें तो हनुमान बोध पढ़ लीजिए आप, हनुमान बोध ग्रंथ पहले का है। जी जी, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हनुमान जी की बात चल रही है यहाँ पे, तो हनुमान जी के वास्तव में कोई गुरु थे? बिल्कुल भगत जी, सही भगत जी ने जो आपको बताया एकदम सही बात है। और जो हनुमान जी की बात बताई, मुनिंद्र ऋषि की बात बताई, तो ये मुनिंद्र ऋषि कोई और नहीं, जो कलयुग में कबीर परमात्मा आए थे। ये चारों युगों में अलग अलग नाम से आए, इनके पर्यायवाची नाम है ये। जो सतयुग में सतशुक्र नाम से आए थे और त्रेता में मुनिंद्र नाम से आए थे। कबीर परमात्मा ही थे, लेकिन अपना नाम और रूप बदल के आए थे। और द्वापर में करुणामय नाम से आए थे, और कलयुग में हमारे वास्तविक कबीर रूप से अपने वास्तविक रूप नाम से आए हैं। तो देखिए भगत जी, मुनिंद्र ऋषि का त्रेता युग में प्रमाण है। उन्होंने मंदोदरी जी को, रावण की पत्नी मंदोदरी जी को दीक्षा दी और उनको क्या नाम, उनके देवर थे विभीषण, उनको दीक्षा दी। नल नील को दीक्षा दी, इंद्रमती को दीक्षा दी उन्होंने। ये प्रमाण है इस चीज का। तो भगत जी ने बताया कि हनुमान जी की और मुनिंद्र ऋषि की जब वार्तालाप हुई तो मुनिंद्र ऋषि ने उनको पूछा कि आप कौन से राम का जपते जापम और जिससे कटे न तीनों तापम। जी। तो हनुमान जी भगवान राम को भगवान मानते थे। तो वो हनुमान जी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनका प्रश्न यही था, जब भगवान आपके राम हैं तो वो कैसे नहीं समझ पाए कि सीता माता लंका में है, जो आपको कष्ट उठाना पड़ा जी बिल्कुल वहाँ जाने का। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बनाया और राम को हनुमान जी भगवान मानते थे। तो परमात्मा यहाँ पे एक वाणी बोलते हैं कि समुद्र पाट लंका गया सीता का भरतार, और अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करता है। राम भगवान ने 3 दिन जब समुद्र में रहकर खड़े होकर के आराधना की समुद्र से कि हे देव, समुद्र देव आप हमको रास्ता दे दीजिए। तो भगवान राम को रास्ता नहीं मिली और उसी समुद्र को जलाने के लिए अग्नि बाण निकाला क्रोध में। तब समुद्र ने आके उनको रास्ता बताई, इस तरीके से आप नल नील से पत्थर डलवाइए। तो यहाँ कहना चाहेगा दास कि जब भगवान राम थे तो उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए बाण निकाला था, एक समुद्र के लिए। यहाँ इस बात को तो सब लोग जानते हैं कि राम जी ने बाण निकाला था समुद्र को खत्म करने के लिए, ये सब दुनिया जानती है। लेकिन मैं इस मैसेज को, ये संदेश को, जो ज्ञान है, ज्ञान की बात चल रही है, मैं वहां तक पहुंचाना चाहता हूँ। जो लोग आज धीरेन्द्र शास्त्री पर आते हैं, जी बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो लोग सुन रहे हैं आज के टाइम में, जो लाइव देख रहे हैं, इस ज्ञान को समझो। ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, ये क्या बताना चाहते हैं, क्या ये बात सच है या गलत है, ये प्रमाण भी देंगे इस चीज का कि ये जो बोल रहे हैं वो कहाँ पे आपको प्रमाण मिल सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और इनकी बात को जरूर सुने। देखिए, जब जी जी भाई आप बताइए। तो हम उसी टॉपिक पर आते हैं भगत जी। तो जब रास्ता नहीं मिला तो वहाँ पे देखो, अगस्त ऋषि ने एक घूंट में सारे समुद्र को पी लिया था जी। तो यहाँ से प्रमाण होता है कि भगवान राम को हम जिसको भगवान, जो राम भगवान को मानते हैं भगवान, तो इनसे बड़े भगवान तो अगस्त ऋषि हो गए, और जिनकी भक्ति हनुमान जी करते थे। आज हम हनुमान जी को भी भगवान मान रहे हैं। और परमात्मा ये भी कहते हैं कि सबका मालिक एक। तो अब यहाँ भगवान अगस्त ऋषि भी हो गए, भगवान राम भी हो गए भगवान, यहाँ हनुमान, हम आज भगवान हनुमान को भी भगवान मानते हैं। जैसे कि आज जो शास्त्री जी बता रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहे हैं आप, तो हनुमान जी भगवान राम की भक्ति करते हैं। तो यहाँ मुनिंद्र ऋषि ने, परमात्मा ने बोला था हनुमान जी को, तो आप किस राम का जपते जापम जिससे कटे न तीनों तापम। तो भगवान राम तो विष्णु अवतार थे, जो हनुमान उनकी भक्ति करते थे। तो भगवान परमात्मा ने यहाँ बताया है कि 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार जी। तो परमात्मा बताना चाहते कि ये भगवान विष्णु के अवतार थे, राम भगवान, तो उनकी भक्ति श्री हनुमान जी करते थे। तो हनुमान जी की तो मुक्ति हो नहीं सकती जी बिल्कुल, क्योंकि 3 गुणों, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमोगुण शिव जी, ये परमात्मा जी 3 गुणों को बताते हैं। यही 3 गुण हैं, यही 3 देवता हैं और यही 3 शक्तियां हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो धीरेन्द्र शास्त्री चैलेंज करते हैं कि हमारे अंदर हनुमान जी की शक्ति आ जाती है, हनुमान जी मन की बात बता देते हैं, हम भूतों को भगा देते हैं, तो भगत जी ये बात सही है, भगा देते हैं, ये सिद्धियाँ होती हैं। हमारे परमात्मा बताते हैं कि
25 सिद्धि 24 सिद्धियां होती हैं। इसमें से किसी एक सिद्धि को किसी ने सिद्ध कर लिया। एक सिद्धि होती है किसी की मन की बात जान लेना, एक सिद्धि होती है पानी पे चलना, ऐसे धरती की तरह पानी पे चले जाते हैं। एक सिद्धि होती है अदृश्य हो जाना, और एक सिद्धि होती है कि अग्नि में खड़े हो जाना, जलते नहीं है। तो ऐसी ऐसी भगवती ऐसी बहुत 24 सिद्धियां हैं जो इंसान को किसी एक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा बताते हैं कि हल्दी की गांठ पा करके पंसारी बन जाता है वो। जैसे कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, तो इनको एक सिद्धि है किसी की मन की बात जान लेना। जैसे हमारे अभी आपने सुना हो कि नहीं सुना हो, एक भगत की भैंस चोरी हो गई थी जो शायद हरियाणा प्रांत में थी। तो उसके घर वाले किसी ज्योतिषी के पास गए, वो मन की बात जान लेता था कि इसके मन में क्या है। तो भगत जी उसके पास गए तो जो इसकी भैंस चोरी हुई थी उसको शंका थी किसी के ऊपर कि इसके साथ इसने चोरी की हमारी भैंस की। तो भगत जी उसने कहा कि आप 10 पर्ची एक डिब्बे में डाल दो अपने मतलब नाम लिख के, जिस पे आपको शंका होगा चोर होगा वही मैं पर्ची आपको उठा के दे दूंगा। तो भगत जी उसको पता था, उस मन की बात जान लेता था, उसने वही पर्ची उठाई जिसपे उनको शक था, लेकिन वो चोर नहीं था। तो जैसी पर्ची उठा के दी तो उनको पता चला कि हाँ यही था, मुझे भी शक था इस पर। तो भगत जी जब पुलिस पे कंप्लेंट की उसके खिलाफ, तो उन्होंने जांच पड़ताल की तो वाकई में वो चोर नहीं था। तो फिर से उसके पास गए तो दूसरे पे शक कर लिया कि यार धोखे से कहीं हो गया हो। तो भगत जी उस पर दूसरे पे शक किया तो उसने उसके मन की बात जान ली कि अब इसको ये आदमी की शक है। तो उसने 10 पर्ची डलवाई, लेकिन वही पर्ची उसको उठा के दे दी। तो भगत जी ये मन की बात जान लेना अलग सिद्धि है, मोक्ष प्राप्त और किसी का मोक्ष नहीं हो सकता इससे भगत जी। ना धीरेन्द्र शास्त्री जी का होगा, हम उनका अपमान नहीं कर रहे। ये ज्ञान की बात है। परमात्मा कहते हैं कि इससे मोक्ष नहीं, मोक्ष होगा भक्ति से। जो परमात्मा की भक्ति करता है उसी से नाम होगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को ये नहीं बताना चाहते कि मोक्ष कैसे होता है। जैसे कि मेहदीपुर बालाजी है, वहाँ पे भी बालाजी का दरबार लगता है, तो वहाँ पे भी भूत भगाए जाते हैं। तो भगत जी भूत भगाने के अड्डे तो इस भारत में बहुत से हैं। जैसे मेहदीपुर बालाजी है, और ये सालासर बालाजी है, और ये बागेश्वर धाम भी हो गया है। तो भगत जी ऐसे ऐसे हजारों अड्डे भारत में हैं। इससे कोई भगवान नहीं बन जाता। भगवान की पहचान अलग होती है, जो शास्त्रों से ज्ञान बताए, शास्त्रों से प्रमाणित करे। तो हनुमान जी की बात आती तो हनुमान जी तो भक्ति करते थे राम भगवान की, और उनका मोक्ष भी नहीं हुआ भगत जी। बाद में मुनीन्द्र जी से ही दीक्षा लेकर के भक्ति की हनुमान जी ने, तब उनका कल्याण हुआ है। और उन्होंने कहा था किस राम का जपते जापम, वो जिससे कटे न तीनों तापम। वो कौन से भगवान की भक्ति बताई मुनीन्द्र जी ने, कौन से राम की भक्ति बताई है, वो कौन से राम थे जो राम। उन्होंने कहा कि राम राम सब जगत वो खाने, और आदि राम कोई बिरला जाने। तो आदि राम मतलब पहला राम कौन था? ये तो राजा दशरथ जी के घर आए हुए राम थे, तो त्रेता में आए हुए थे। इससे पहले भी वाल्मीकि जी राम राम जपते थे सतयुग में। तो वो कौन राम थे जो पहले के राम थे? आदि राम कोई बिरला जाने, परमात्मा की वाणी कहती है। तो यहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री का ज्ञान खाली एक सिद्धि से भगवान सिद्ध करने का नहीं होता भगत जी। हम अपने शास्त्रों को खंगालें, हमारी गीता इसका प्रमाण है। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कहा है कि जो भी साधक शास्त्रों के विपरीत मनमाना आचरण करेगा उसको न तो कोई सिद्धि होगी, और न उसकी मुक्ति होगी, और न ही उसका कल्याण हो सकता है। इसका गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में प्रमाण भी है भगत जी, आप देख सकते हैं खोल के। और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि नहीं, ये कौन सा अगड़म गड़म करके कोई मंत्र बताते हैं, ओम मंत्र का जाप बताते हैं, वो देखा है। तो ओम मंत्र का जाप तो नहीं बताते। ओम बागेश्वराय नमः बुलाते हैं वो। तो बागेश्वराय तो कोई गीता में प्रमाण ही नहीं है भगत जी। खाली गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में खाली ओम नाम की भक्ति बताई है गीता ज्ञानदाता ने, और मोक्ष मार्ग बताया गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणेत्र विदे समर्था। इन 3 मंत्रों से ही मोक्ष होगा और सुख मिलेगा। तो भगत जी धीरेन्द्र शास्त्री तो शास्त्रों के विपरीत ज्ञान भी बता रहे हैं और साधना भी बता रहे हैं, और हनुमान जी को अगर भगवान बता रहे हैं तो इनका ज्ञान झूठ है। मतलब हम उनका अपमान नहीं कर रहे हैं। आप प्रमाण देखिए, शिक्षित समाज है और जागृत समाज है, आज की तारीख में प्रमाण देख सकता है। और ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास करके किसी के पास जाओ और
आंख बंद करके जिसने कह दिया उस हमने मान लिया। हमारे पास शास्त्र हैं, हमारे पास मोबाइल है, मतलब मोबाइल में हम सर्च कर सकते हैं। जैसे हम किसी रास्ते में जा रहे हैं भगत जी और विपरीत रास्ते में चले गए और किसी से पूछा कि भाई ये रास्ता हमारे जहाँ पर हमारा उद्देश्य वहाँ तक जाता है, तो भगत जी उसने बताया कि नहीं, नहीं जाता है। तो उसको जांचना चाहिए कि इसने हमको ऐसा क्यों बोला, इससे हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है कि शायद हमारा रास्ता सही हो और हमको ये झूठ बोल रहा हो। तो भगत जी हम ये नहीं कहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री गलत हैं, लेकिन उसको जांचना चाहिए। हमारे शास्त्रों से गीता अध्याय 16 का श्लोक 23 पढ़ना चाहिए आपको, और गीता अध्याय 17 का श्लोक, गीता अध्याय 16 का श्लोक 23 और गीता अध्याय 17 का श्लोक 23 पढ़ना चाहिए, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि धीरेन्द्र शास्त्री हमको क्या ज्ञान दे रहे हैं और हमको संसार में हमारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं या हमको रास्ता सही बता रहे हैं। देखिए जी, आज के टाइम में क्या है कि ट्रेंड चल रहा है, अभी मैंने देखा है काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर धीरेन्द्र शास्त्री जी काफ़ी ज़्यादा चर्चित में हैं, और आप भी देख रहे होंगे एबीपी न्यूज़ और आज तक चैनल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है उनको लेके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर हनुमान जी के बारे में बताते हैं भगवान, लेकिन यहाँ प्रश्न ये आता है कि हनुमान जी भक्त या भगवान, तो आप क्या कहना चाहते हैं, भक्त थे हनुमान जी या भगवान, सच क्या है? देखिए भगत जी, सच यही है कि हनुमान जी एक भक्त थे और इस चीज़ का प्रमाण है। अगर भक्त की पूजा संसार में होने लग जाए तो भगवान को कौन पूजेगा। हनुमान जी एक भक्त थे और पहले श्री राम जी के भक्त थे। जब वो सीता जी को जीत कर लंका पर चढ़ाई करके सीता जी को लाए थे वापस, सीता जी मोती बांट रही थी सभी को, तो उस टाइम पे हनुमान जी को भी मोती दिए सीता जी ने। जी, बहुत अच्छा भगत जी आपने सवाल किया कि भक्त और भगवान। जी, तो भगत जी प्रश्न तो यही है लोगों का कि भगवान, हनुमान जी भगवान है, पूर्ण परमात्मा वही है। सही, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। क्या है जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसे कि एक डॉक्टर होता है भगत जी, और उस डॉक्टर के पास हम इलाज कराने जाते हैं, तो वो डॉक्टर भगत जी हमारा इलाज कर देता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। अब लोगों को दूसरा कोई है जगत संसार का, उसको भी रोग है, और अगर वो रोगी कहे कि आप हमारा रोग ठीक कर दो, तो भगत जी वो जो ठीक होकर डॉक्टर के पास आया है भगत जी, वो कहे कि नहीं मैं ठीक कर दूंगा, तो ये व्यर्थ की बात होगी। हाँ, यदि वो रोगी जो ठीक होकर आया वो बोले कि नहीं आपको मैं उसी डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, जैसे हनुमान जी बोलते कि राम भगवान की भक्ति करो, राम भगवान है, तो हम मान लेते हैं हनुमान जी ने रास्ता सही बताया है। अब धीरेन्द्र शास्त्री बोलते नहीं हनुमान भगवान है, तो हनुमान जी तो खुद राम भगवान की भक्ति करते थे। और दूसरी बात, हनुमान जी ने फिर राम भगवान की भक्ति को छोड़ करके मुनीन्द्र जी से दीक्षा ली, जो भगत जी बता रहे हैं। सीता जी का जब चलते हैं उसी बात पे, भगत जी बताएंगे आपको। चलते हैं भगत जी, उसी बात पे आते हैं। जी, जी। पे तो जब उस टाइम सीता जी मोती बांट रही थी तो हनुमान जी को भी मोती दिए, तो हनुमान जी ने उनको फोड़ दिया मोतियों को, तो सीता जी नाराज हुई और बोला तुम रहे बंदर के बंदर, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, वन में होनी चाहिए, जंगल में होनी चाहिए। तो ये बात हनुमान जी के दिल में छेद कर गई, मतलब ठेस लग गई हनुमान जी को। हनुमान जी को बड़ा अभिमान था कि कूद के उन्होंने लंका से जीत लाए थे सीता जी को, तो इस बात का ठेस लग गई। जब हनुमान जी ने पूछा तुमने ये क्यों फोड़े, सीता जी ने पूछा हनुमान जी से तुमने ये मोती कितनी कीमती है क्यों फोड़े, उनने ये बोला कि इसमें अगर राम है तो मेरे काम है, नहीं तो मेरे काम ही नहीं है। इस चीज का प्रमाण है, ऐसा नहीं है, प्रमाण भी है, हनुमान बोध में प्रमाण है। तो जब फिर वो चले गए, एक पर्वत पे जाके बैठ गए उदास होकर, तब मुनिन्द्र ऋषि वहाँ दोबारा से गए। उन्होंने बोले भाई पहलवान जी आप कैसे बैठे हो, कि बैठे हैं इसी आस में, भगवान की आस में बैठे हुए हैं। तो बोले आप तो भगवान राम को मान रहे थे। तब उन्होंने बताया कि बात तो कांटे की कही है संत जी ने, एक ऋषि और मिले थे मेरे को जब मेरा कंगन चुरा के ले गया था बंदर, वो भी यही बात कह बोले भगत संत जी आज मैं आपका ज्ञान सुनूंगा। जब हनुमान जी ने मुनिन्द्र ऋषि का पूरा ज्ञान सुना और उनको वो अमर धाम भी दिखाया, उनकी दिव्य दृष्टि खोल के उनको दिखाया था, जब उनने मुनिन्द्र ऋषि की शरण ग्रहण की थी हनुमान जी की। और रही बात आपके शास्त्री जी की, जो ये बताते हैं आप ओम हरियम नमः ऐसा कुछ मंत्र देते हैं, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ठीक है। इस चीज का आप, मैं तो नहीं कहता हूँ, आप खुद करिए। जितना भी सब शिक्षित समाज है, कोई भी अशिक्षित नहीं है, एक तो कोई ना कोई घर में पढ़ा है। जैसे हमारे महापुरुष हुए, गुरु नानक जी हुए, धर्मदास जी हुए और मलुकदास जी हुए, गरीबदास जी महाराज जी हुए, जिनका सदग्रंथ चलता है, अभी भी चल रहा है। और भी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और स्वामी रामानंद जी महाराज जो काशी वाले,
उनने ये मंत्र जपे, उनका मोक्ष हुआ है, उनको परमात्मा मिला, उनने क्या ये मंत्र जपे? आप प्रमाण करिए इस चीज का, आपको तुरंत प्रमाण मिल जाएगा। ऐसा है भगत जी, या किसी सदग्रंथ में प्रमाण हो, पूरी गीता जी में देखिए, पूरे रामायण में देखिए, ठीक है ये बात। पूरी हनुमान चालीसा में देख लीजिए आप। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और आता है कि अधिकतर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, शिष्य हैं, वो ये कहते हैं कि हनुमान जी तुम्हारे गुरु भाई हैं। तो ये कैसे सिद्ध होता है कि हनुमान जी आपके गुरु भाई है? ये ऐसे सिद्ध होता है भगत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि परमात्मा की वाणी है, सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और द्वापुर में करुणा में कहा, कलयुग नाम कबीर दया है। तो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय नाम से आए थे, और कलयुग में अपने निज नाम कबीर नाम से आए थे। तो वही जो उन्होंने दीक्षा दी थी मुनिंदर ऋषि ने हनुमान जी को, वही हमें प्राप्त है, और ये प्रमाण है इस चीज का, तो हमारे गुरु भाई हुए ना। कहने का मतलब ये कि त्रेता युग में जब मुनिंदर ऋषि रूप में कबीर साहब आए थे, तो कबीर साहब मुनिंदर ऋषि रूप में हनुमान जी को शरण में लिया था। हाँ, यही कहना चाहते हो आप? हाँ, हनुमान जी को लिया था। यही मैं जनता के सामने ये कहना चाहता हूँ, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो आज टीवी पर लाइव चल रहे हैं और उनके ज्ञान को लोग सुन रहे हैं और उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करो, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान को समझ के सपोर्ट करो। क्योंकि जो शास्त्रों को अगर हम समझेंगे, क्योंकि समाज जो है आज के टाइम में पढ़ा लिखा है और शिक्षित समाज है। एक समय ऐसा था कि लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, एक समय ऐसा था जब मोबाइल नहीं चलते थे, एक समय ऐसा था कि जब टीवी चैनल नहीं थे, एक समय ऐसा था कि जब न्यूज़पेपर नहीं होते थे। लेकिन आज हर एक घर में, परिवार में कोई ना कोई शिक्षित जरूर है और पढ़ा लिखा जरूर है, जो चीजों को समझ सकता है। अगर पढ़े लिखे की समझ, पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है वही होता है जो चीजों को सही और गलत को समझ सके। मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। आपके पास पढ़ाई अच्छी है, डिग्री अच्छी है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हो तो आप ये मैटर करता है कि आप अपने सदग्रंथों को कितने अच्छे से समझ रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री जी तक ये मैं वीडियो और ये जो सवाल इस वीडियो में किए मैं उन तक पहुंचाना चाहूंगा, उनके जो दर्शक हैं उन तक पहुंचाना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान को अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बार जरूर सुनिए। और गीता का जो, जैसे कि वो बताते हैं कि ओम बागेश्वराय नमः। देखिए सर भगत जी, एक मिनट यहाँ कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल बोलिए। जो ओम बागेश्वराय नमः जो आप मंत्र बताते हैं, जबकि ये ओम मंत्र आपके हनुमान चालीसा में नहीं है, ये गीता में, गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में कह रहा है कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम, मेरा हाँ जो भी है मेरा एक ओम मंत्र है। तो फिर ये हनुमान जी का मंत्र कहाँ से हो जाएगा भगत जी? आप खुद स्वयं कीजिए, इस चीज पे डिफेंस कीजिए कि जब ये गीता ज्ञानदाता क्लियर कह रहा है कि मेरा है ओम मंत्र, तो ये हनुमान जी का कहाँ से हो जाएगा? कहने का मतलब ये आपका कि हम दूसरे का मंत्र जाप करते हैं तो हमें उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा? नहीं, प्रमाणित है ये ओम मंत्र का भगत जी। यजुर्वेद अध्याय 40 के श्लोक नंबर 15 में ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म का है। इसको जो भी साधक मरते दम तक जाप करता है उसे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। थोड़ा सा आप बताएंगे ये ब्रह्म क्या है? मतलब कि लोगों को ये नहीं पता कि ब्रह्म क्या है। बिल्कुल भगत जी, बहुत अच्छा सवाल। तो यही जानते हैं ना कि ब्रह्म यानी कि भगवान, हाँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान तो कई प्रकार के हैं। बिल्कुल, तो कौन से भगवान की बात चल रही है? भगत जी बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इसका भी प्रमाण भगत जी हमारी गीता में है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 भगवान बताए हैं, 3 पुरुष बताए हैं। क्षर पुरुष जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, अक्षर पुरुष जिसे हम परब्रह्म कहते हैं, और परम अक्षर पुरुष जिसे हम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, जो हमारा तीनों लोकों में धारण पोषण करके सबका धारण पोषण करता है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो गीता अध्याय 15 के 16 में 2 पुरुष बताए हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये दोनों नासवान हैं। और भगत जी हम जो रह रहे हैं तो क्षर पुरुष के लोक में रह रहे हैं, और अक्षर पुरुष इससे बड़ा भगवान है जो 3 पुरुष बताए हैं। और इनसे दोनों अलग है। जो 15 गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में बताया, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, वो भगवान है परमात्मा। यही गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कह रहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जहाँ तुझे परम शांति होगी। वो वही परम अक्षर ब्रह्म की ओर संकेत कर रहा है। और यही आपकी कुरान शरीफ कह रही है, आयत सूरत फुरकानी 52 से 59 तक, उसमें भी कबीर परमात्मा के लिए ही संकेत कर रहा है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता वो कह रहा है कि उस अल्लाह अकबर के बारे में जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर से पूछो, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर है, जिसको हमारे मुसलमान धर्म के भाई बड़ा कबीर बड़ा कहते हैं।
वो कबीर परमात्मा ही है, हम उनको कबीर परमेश्वर कहते हैं। और यही गुरु ग्रंथ साहब की वाणी भी, गुरु नानक जी की वाणी भी कह रही है यही चीज कि हक्का करीम तू कबीर तू है पर्वत दिगार। मेरे पूरी तो नहीं आती भगत जी, क्षमा चाहूंगा। हाँ, लेकिन ये कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब में ये वाणी लिखी हुई है। तो आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी शिष्य हैं, अगर इनसे आप मिलेंगे, क्योंकि जो गुरु होता है, गुरु के पास कितना ज्ञान होगा जब उनके शिष्य के पास इतना अच्छा ज्ञान है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों तक ये अगर वीडियो पहुँचता है, अगर आप देखते हैं वीडियो को, तो इस चीज़ पे जरूर गौर करें कि बाकी जो धर्म गुरु हैं आखिर उनके पास ऐसा ज्ञान क्यों नहीं है। क्या जो वेद, जो शास्त्र, 18 पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी शास्त्र पुराण जो हमारे प्रमाण दे रहे हैं, क्या जो शास्त्र हैं, क्या वो शास्त्र संत रामपाल जी के टाइम पर ही आए हैं? क्या वो पहले नहीं थे? क्या वो उनके धर्मगुरु जो आज तुम्हारे जो धर्मगुरु आज जो हैं, जो आपके गुरु हैं, क्या आपके टाइम पे ये शास्त्र नहीं थे? ये थे, लेकिन ये शास्त्र और ग्रंथ प्रमाणित अभी संत रामपाल जी महाराज के टाइम पे ही क्यों ये चीजें निकल के आ रही है, पहले क्यों नहीं निकली है? देखिए भगत जी, ऐसा है कि गुरु जी अपनी तरफ से कोई भी चीज नहीं कहते और ना वो गुप्त रखते हैं, वो प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं आपको खुली किताब करके। तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर प्रोजेक्टर पे संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? आप भी उस चीज को उजागर करके दिखाइए, जनता को दिखाइए। क्या नाम कमाने से ही सिर्फ गुरु भगवान बन जाता है कोई इंसान? बिल्कुल भगत जी, बात तो ये है कि वेद पढ़े पर भेद न जाने तो बाँचे पुराण 18 जी। परमात्मा कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने बाँचे पुराण 18, तो पत्थर की पूजा करवावे भूल गए सृजनहारा। तो इन लोगों ने वेदों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, लेकिन उनको समझा नहीं कि ये कहना क्या चाहते हैं। इसलिए इन्होंने परमात्मा की भक्ति छोड़ करके हमें दूसरी लाइन पे लगा दिया, शास्त्रों के विपरीत। वही हमारी गीता कहना अब चाहिए। यहाँ पे कबीर साहब की 600 साल पुरानी वाणी जो है दो बोली जा रही हैं, इसमें किसी का विरोध नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति भक्ति सब करें, भक्ति को न जाने भेद, और पूर्ण भक्ति जब ही मिले जब कृपा करें गुरुदेव। और दूसरी वाणी कबीर साहब जी ने ये बोली है कि जाका गुरु आंध्रा चेला खरा निरंद, और अंधरे को अंधरा मिला पड़ा काल के पंथ। ये कबीर साहब की वाणी है। तो यही मैं आपसे सबसे विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और उनके ज्ञान का जो सारांश है, मतलब है, उसको जरूर समझने की कोशिश करें। हमारे आसपास बहुत सारे धर्मगुरु हैं, हमें अपने ज्ञान में उलझा देते हैं। कहते हैं कि कबीर साहब की एक वाणी है कि 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे जो उलझे न दूजी बार। क्योंकि परमात्मा ने भगत जी और एक वाणी बोली है कि वेद कते में झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। ये परमात्मा ने कहा है कि हमारे वेद और शास्त्र झूठे नहीं है, लेकिन इन धर्म गुरुओं ने समझा नहीं है। तो इन लोगों ने बता दिया कि वेद तो कुछ कह ही नहीं रहा इसके बारे में, हमको उनको समझना पड़ेगा। एक वाणी और भी बोली है भगत जी कि वेद मेरा वेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कहने का मतलब ये तात्पर्य इस वाणी का कि वेद संकेत कर रहे हैं, सारे ग्रंथ संकेत कर रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन में ये अधिकतर बात सुनने को आती है, ज्ञान में सुनने को आता है कि वो जो असली वेद है वो सूक्ष्म वेद में है। हमारे वेद यही कहना चाहते हैं, हमारे शास्त्र यही कहना चाहते हैं कि पूरे जो परमात्मा की जो महिमा है वो हमारे वेदों में भरी पड़ी है कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है, उसको पाना कैसे चाहिए, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन जिस मंत्र से, जो मंत्र मूल मंत्र है, वो इन वेदों में नहीं है, न ही इन गीता में है। उनका आधार दे दिया गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में, ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणे त्रयोदश समर्था। ओम तत्सत तो दे दिया, ओम तो ब्रह्म का है। वो गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में, यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में ओम अक्षर, ये तो ब्रह्म का है, जिसे क्षर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, और काल ब्रह्म भी कहते हैं, जो 21 ब्रह्मांडों का मालिक है भगत जी। और हमारे परमात्मा जो कबीर जी हैं, जो पूर्ण परमात्मा हैं, तो कलयुग में आए हुए हैं, उनका एक ही उद्देश्य था कि हम अपने मतलब अपने भक्तों को समझाएं। लेकिन इन धर्म गुरुओं ने, जैसे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, अब ये हनुमान जी को भगवान बता रहे हैं। हनुमान जी तो भक्त थे भगत जी, तो भगत कभी भगवान नहीं हो सकता है। भगत कभी भक्त नहीं हो सकता है। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करिए, आप मेरी भक्ति करिए। हनुमान जी तो जबकि इतने अच्छे भक्त थे,
उन्होंने कभी बहन बेटी को अपने पास भी नहीं आने दिया। जैसे कि आपने अभी बोला कि हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करिए, आपकी इससे मुक्ति होगी, तो क्या आप इस बात का दावा करते हैं, क्या कबीर साहब ने कभी ये बोला है कि आप मेरी शरण में आइए और इससे आपका मोक्ष होगा? क्या इसका प्रमाण है कहीं? बिल्कुल। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणे त्रयोदश समर्था, तो ये हमारे वेद कह रहे हैं, हमारी गीता कह रही है, और हमारा जो गीता अध्याय 4 का 34 कह रहा है कि उस तत्वदर्शी संत के पास जाइए जो पूर्ण परमात्मा की जानकारी आपको देगा। तो अगर गीता ज्ञानदाता भी अगर इसमें अगर परिचित होता तो उसने 18 अध्याय बनाए भगत जी, और 18 अध्याय में एक श्लोक और बढ़ा देता और एक श्लोक और लिख देता जो परमात्मा की जानकारी उसे होती गीता ज्ञानदाता को, कि वो परमात्मा कौन है जो गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में अर्जुन को जाने के लिए कह रहा है। और फिर अध्याय 18 के श्लोक 63 में और 64 में कहा है कि अर्जुन गुप्त से गुप्त ज्ञान तुमको बताता हूँ कि वो परमात्मा मेरा भी इष्ट देव है। जो गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में जाने के लिए कहा है जिस परमात्मा की शरण में, तो अर्जुन तुम्हें गुप्त से गुप्त ज्ञान बता रहा हूँ कि वो हमारा भी इष्ट देव है। तो अब बताइए भगत जी, तो ये हनुमान जी भगवान कैसे हो गए, और हनुमान जी की भक्ति करने से मोक्ष कैसे हो सकता है, हमारे संकट कैसे दूर हो सकते हैं? यही तो जानना चाहते हैं, हम भी ये जानना चाहते हैं कि हनुमान जी के बारे में आप बता रहे हैं, तो उनका भी आप प्रूफ दीजिए, प्रमाण दीजिए कि उनकी भक्ति करने के लिए किस ग्रंथ में, किस शास्त्र में प्रमाण है कि हाँ उनकी भक्ति करने से हमें इंसान को मुक्ति मिल सकती है। जी भगत जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्या बिल्कुल क्या करना ये चाहिए। अगर ये धीरेन्द्र शास्त्री जी तक अगर ये बात पहुंच रही है तो हमें ये प्रमाण करके दिखाएं कि हनुमान जी की आप भक्ति बता रहे हैं, तो क्या हनुमान जी की भक्ति करने से ये प्रमाण दे सकते हैं आप कि हनुमान जी का ये मंत्र है और इस मंत्र से हनुमान जी ने भी भक्ति की थी या लोगों को कराई थी, हाँ, इससे इनका मोक्ष होगा? जी क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। आपने ये सवाल बिल्कुल खुला होना चाहिए और सब आम जनता तक पहुंचना आज तक चाहिए। चैनल तो बहुत सारे हैं, कोई सच सामने, कोई बोलता है कि मेरा चैनल है कि मैं सच को सामने दिखाता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे आज के टाइम में जो है ना ज्यादा ट्रेंड चल रहा है बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का। मैं उनके विरोध को लेके बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई विरोध कर रहा हूँ, ना ही उनका कोई अपमान कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सच्चाई की, बात कर रहा हूँ ज्ञान की, क्योंकि लड़ाइयाँ होती है हथियार से, लेकिन भक्ति और आध्यात्मिक मार्ग चलता है सिर्फ ज्ञान से। तो बात कर रहे हैं ज्ञान की, कि आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे जो आपके सामने मैंने अभी प्रश्न किया था? कौन सा प्रश्न था भगत जी, मैं भूल गया, थोड़ा दोबारा रिपीट करें। जैसा कि मैंने अभी पूछा था आपसे कि हनुमान जी जो थे उन्होंने किस मंत्र से जाप करने के लिए लोगों को कहा है, या क्या प्रमाण है इस चीज का? भगत जी, हनुमान जी ने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि आप इस मंत्र का जाप करिए। हाँ, बोला है किसी को कि अगर आपको शांति चाहिए या कुछ आपको तकलीफ है तो आप राम भगवान की शरण में जाइए, ऐसा हनुमान जी ने कहा है, जब तक उनको गुरु धारण उन्होंने नहीं किया था जब तक। अब लोगों से पूछा जाए, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनसे पूछा जाए सच्चाई, तो हनुमान बोध कोई गलत तो नहीं हो सकता है, आज का नहीं है। ये हनुमान बोध क्या है और कैसे इसका पता चलेगा हनुमान, क्योंकि उन्होंने तो हनुमान चालीसा पढ़ा हुआ है। बिल्कुल भगत जी। हनुमान बोध के बारे में तो आज तक शायद कोई नहीं जानता होगा, तो हनुमान बोध कहाँ मिलेगा और कैसे इस चीज का प्रमाण मिल सकता है लोगों को? भगत जी, हनुमान बोध कबीर सागर में एक चैप्टर आता है, वो अध्याय है हनुमान बोध, कर्म बोध, तो ये चैप्टर कबीर सागर के अंदर है, तो उसमें पूरा सच्चाई लिखा हुआ है इसका। हनुमान जी के गुरु कौन थे? अब कोई कहे कि हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान थे, तो हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान जी नहीं थे, वो उनके अक्षर गुरु थे, उन्होंने उनको पढ़ाया था, अक्षर ज्ञान के गुरु थे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु नहीं थे। जैसे कि श्री कृष्ण के गुरु जी अक्षर ज्ञान के गुरु संदीपनी जी थे और आध्यात्मिक ज्ञान के गुरु जी हृदयवास ऋषि थे। इस तरीके से बोलिए भगत जी। तो यही कहना चाहेंगे भगत जी, हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे, सच्चाई को साबित जरूर करना चाहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो उस तरीके से सच्चाई बतानी चाहिए कि हमारी गीता क्या कह रही है। हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ गीता माना जाता है। जब किसी जगह कोर्ट में भी बात आती है तो गीता पर हाथ रखवा के शपथ ली जाती है, कसम खाई जाती है, और हकीकत में वो गीता ऐसी है, मानव कल्याण का रास्ता बताती है। तो गीता के धीरेन्द्र शास्त्री जी गीता जी के बिल्कुल विरुद्ध जा रहे हैं। हनुमान जी ने किसी भी भगत को आज तक नहीं कहा कि आप ये जाप करिए और आप हमारी शरण में आइए, मैं आपको ये सुख दे दूंगा, या आप मेरा मंदिर बनवाइए, मैं आपका कल्याण कर दूंगा, मैं आपके भूत भगा दूंगा। तो भगत जी, भूत भगाने की तो बहुत सी प्रक्रियाएं ऐसी संसार में चल रही हैं, ऐसे भगत लोग हैं, ऐसे भूतों के अड्डे बने हुए हैं, तो
हम इससे साबित नहीं कर सकते कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के हनुमान जी की शक्ति आ जाती है या हनुमान जी भगवान पूर्ण परमात्मा हो सकते। हाँ, इतना है, जो जिसकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, मीन सदा जलमाही चढ़ जाती बह जाते गजराज। जैसे हम भूत की भी भक्ति करते हैं तो भगत जी भूत में जितनी शक्ति होती है वो उसको उतना लाभ दे सकता है। जैसे कि हम अगर एक पुलिस वाले से अगर हम दोस्ती कर लेते हैं तो वो हमें अपने जितना उसका पावर होगा वो हमें उतना लाभ दे सकता है। और कहीं हमारी मंत्री जी से अगर हमारी पहुंच हो जाती है, पहचान हो जाती है, तो वो पुलिस वाला मंत्री जितनी हमको लाभ नहीं दे सकता है। और उससे भी बड़ी अगर हमारी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से हमारी पहुंच और परिचय हो जाती है तो भगत जी हमारी उससे कई अधिक हमारे को लाभ मिल जाता है जो हमें मंत्री जी और पुलिस वाला दे सकता था। तो ये है, हनुमान जी ऐसा नहीं कि शक्ति वाले नहीं थे, शक्ति नहीं थी हनुमान जी के अंदर, या वो एकदम बिना शक्ति के थे। वो अच्छे भगत थे और अच्छे महापुरुष थे, उनके पास शक्तियाँ थी। लेकिन पूर्ण परमात्मा या भगवान कहा जाए, इस शब्द का संबोधित किया जाए कि भगवान थे, तो हनुमान जी भगवान नहीं थे, ना ही हो सकती है, और ना ही इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। इसका प्रमुख अगर किसी सदग्रंथ में हमारे 4 वेद भगत जी या हमारी गीता में कहीं भी इसका प्रमाण हो कि हनुमान जी भगवान थे तो आप प्रूफ करके दिखाएं। हाँ, तो आप उसका प्रूफ करके दिखाएं और जनता को दिखाएं। अपने कहने से नहीं हो जाता कि हनुमान जी भगवान थे। सिद्धि आने से कोई भगवान सिद्ध नहीं हो जाता। हाँ, अगर एक सिद्धि या 2 सिद्धि किसी ने सिद्ध कर ली है कि अब किसी की मन की बात जान लेना या किसी का भविष्य देख लेना, तो इससे भगत जी कोई भगवान सिद्ध नहीं हो जाता है। और इससे तो लोगों को गुमराह करके अंधविश्वास में ढकेलना होता है, जिससे लोगों का जीवन व्यर्थ चला जाता है उस अंधविश्वास के जरिए से। इसलिए मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षित समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, अपने सदग्रंथों को देखिए। हमारी मेन ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप गीता को उठा के देखिए, उसमें प्रमाण देखिए। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट कहा है, जो शास्त्रों के विपरीत साधना करता है या भक्ति करता है, किसी पे विश्वास करता है, वो मनमाना आचरण कहा जाता है। और जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है उसे सारा लाभ मिलता है, सारे सुख मिलते हैं। तो आज तक रामपाल जी महाराज ने ये नहीं कहा कि हमारे बताए हुए अनुसार आप भक्ति करिए, हमारे बताए हुए अनुसार चलिए। नहीं, उन्होंने कहा है कि भक्ति मैं भगवान नहीं हूँ। रामपाल जी महाराज ने किसी भी जगह अपने आप को भगवान नहीं कहा भगत जी, इसका प्रमाण आप कहीं नहीं दिखा सकते। उन्होंने कहा कबीर पर भगवान थे, कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी भगवान थे। इसका प्रमाण चारों वेद कर रहे हैं, हमारी गीता प्रमाण कर रही है भगत जी। तो उन्होंने कबीर परमेश्वर की भक्ति करने के लिए कहा है और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, हमारे चारों वेद गवाही दे रहे हैं इसको। और हनुमान जी का अगर कहीं प्रमाण भगवान होने का किसी शास्त्र में, चारों वेद में या गीता में है, तो धीरेन्द्र शास्त्री इसको प्रमाण करके दिखाएं। हमारा भगत समाज भी उनके साथ हो जाएगा। इससे बड़ी कोई बात नहीं है भगत जी, हमारा भगत समाज भी उनके साथ हो जाएगा। और कहीं प्रमाण करके दिखाते हैं गीता या चारों वेदों में कि हनुमान भगवान थे। हनुमान जी प्रमाण होता तो पहले ही दिखा देते ना, वो उनके पास प्रमाण ही नहीं है। अगर है तो जनता के सामने लेके आए। तो भगत जी ऐसे तो एक भगत होता कोई जैसे भूत भगाने वाला, तो वो लोग भी दूसरों की तकलीफ से भूत है तो उसको भगा देता है, जंतर मंत्र करके, हवन वैसा करके, पूजा पाठ करके या टोना टोटका करके उसको दूर कर देता है। तो भगत जी ऐसे तो वो भी भगवान हो जाएगा। या भगत जी ये चीज़ ये कहना चाहूँगा, एक छोटा जादूगर होता है, वो एक गर्दन को अलग करके फिर जोड़ देता है, या एक कटहरे में कागज को बंद करके कबूतर बना देता है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। तो ये भी एक सिद्धि हुई। सिद्धि होती है। और कुछ सत्संग से भी कुछ पता चलता है कि कुछ प्रारब्ध का भी कुछ कर्मों का खेल होता है। ये बात सही है, सत्संग से पता चलता है। कबीरा ये मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, क्या छूटे हरि भक्ति से, क्या साधु सत्संग। अगर सच्चा सत्संग मिल जाएगा तो ये मन बिल्कुल डाउन हो जाता है। ये कबीर साहब की वाणी है कि तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई, और जो मन को जोगी करे वही पूर्ण सुख होए। ये लोग अपने सत्संग में, शास्त्री जो मंडलेश्वर है, ऋषि मंडलेश्वर है, ये लोग अपने सत्संगों में कबीर साहब की वाणी तो लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ ना करके अनर्थ कर देते हैं। हाँ भगत जी, बिल्कुल सही बात। ये बात सत्य है। अगर आप ये जितने भी धर्म गुरु हैं, कभी इनका कोई ऐसा सत्संग नहीं होगा जिसमें कबीर साहब की वाणी नहीं बोली गई। हाँ, और बिना कबीर साहब की वाणी बिना किए सत्संग इनका संपन्न नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही बात भगत जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। जैसे आप आ जाइए दान के ऊपर, तो ये यहाँ कबीर साहब की वाणी लिखते हैं, कहीं भी चले जाना आप, एक ही वाणी लिखी मिलेगी, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घाटे नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह गए मालिक, कह गए दास कबीर। ये दास लगाते हैं साहिब कबीर, तो ये कबीर साहब को आगे करते हैं इस चीज में। लेकिन वो कहते क्या थे, किया उन्होंने क्या है,
और करना क्या चाहिए मनुष्य जन्म पाके, ये नहीं बताते। तो यही मैं ये हो सकता है इन्हें ज्ञान नहीं हो आगे का। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आज उनसे उनके ज्ञान को समझ रहे हैं और उनसे लाखों लोग दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ ये बोल रहे हैं कि नहीं, बालाजी धाम जो बागेश्वर धाम है, बालाजी सरकार है, वही सब कुछ है, वही भगवान है। काफ़ी लोग मीडिया को लेके, हर चीज़ को लेके, नेता को लेके, और जहाँ तक कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो वहाँ तक गए हैं। तो क्या आप उस समाज को जो उनसे जुड़ रहा है, उस समाज को आप क्या कहना चाहेंगे कि जिससे कि उनको जो जागरूक हो सके, लोग जागरूकता मिल सके, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? तो भगत जी, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि देखो, एक अंधविश्वास एक ऐसी चीज़ होती है। हमारे भारतवर्ष में बहुत से ऐसे धर्मगुरु हैं, बहुत से ऐसे जगह धर्म जगह हैं, धर्म स्थल हैं कि जहाँ पे हम आंख बंद करके चले जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि यहाँ पे सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो हम ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि बालाजी नहीं, बालाजी ठीक है, हनुमान जी को आप मानते, अच्छी बात है, मानना चाहिए किसी न किसी इस देव को। लेकिन अगर भगवान करके अगर उनको अगर पूर्ण भगवान है, परमात्मा है, तो ये तो भगत जी हमारे शास्त्र ही प्रमाण कर सकते हैं कि सच्चाई क्या है, हमको इससे क्या लाभ मिल सकता है और हमारा जीवन कितना मतलब अच्छा हो सकता है और कितना खराब हो सकता है। और इसका अगर हम शास्त्रों के विपरीत अगर चलते जाएंगे तो लास्ट में पछताने के अलावा भगत जी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो कोई ऐसा कुछ संत रामपाल जी महाराज कोई ऐसी पुस्तक हो जिसके बारे में लोग पढ़ें और जिस चीज़ का जो प्रमाण चाहती है जनता वो मिल सके, तो ऐसी कोई बुक है, जो पुस्तक है, जो इसके बारे में बताना चाहिए? एक नहीं, कई पुस्तकें हैं। खाली एक ही पुस्तक पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा पुस्तक तो कभी मतलब संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बनाई है। अगर किसी को जागृत होना है, शास्त्रों को अगर शास्त्र नहीं पढ़ सकता, चारों वेद नहीं पढ़ सकता है, गीता नहीं पढ़ सकता है, तो संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक बनाई है, जो चारों वेदों को का सारांश और प्लस गीता का सारांश, गीता, कुरान, बाइबल और कुरान शरीफ का जो हिंदू मुसलमान धर्म के हैं उनका, उसका भी सारांश प्रमाण सहित भगत जी, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, तो आपको उसमें अध्याय लिखे मिलेंगे उस प्रमाण के, और श्लोक लिखे मिलेंगे, और आपको मंत्र नंबर मिलेगा कि कौन से पेज पर है, कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय है। ऐसा प्रमाण आज तक किसी धर्मगुरु ने, किसी संत ने नहीं बताया कि किसी पुस्तक में या किसी जगह प्रमाण किया हो कि हमारे सदग्रंथ में ये लिखा है, ये यहाँ पे प्रमाण दिया गया कि ये भगवान है, ये नहीं है। तो हमारी ज्ञान गंगा पुस्तक ही काफ़ी है किसी भी मतलब भगत भाई के लिए, हमारे समाज के लिए। खाली एक बार जी ना चाहते हुए भी आप ज्ञान गंगा पुस्तक को एक बार पढ़ के देखिए। हम ये नहीं, दास ये नहीं कहना चाहता भगत जी कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आंख बंद करके चले आएं। नहीं भगत जी, दास ये कभी नहीं कहेगा, और ना ही हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने कभी कहा है। आप एक बार सदग्रंथों को देखिए, सदग्रंथ नहीं पढ़ सकते तो आप एक बार गीता व ज्ञान गंगा पुस्तक को आप जरूर पढ़िए, आपके घर तक पहुंच जाएगी। आप खाली एक SMS करिए टीवी के माध्यम से, साधना चैनल पर आता है, 7:30 बजे चैनल आता है, साधना चैनल पर पट्टी आती है, उसमें नंबर दिया जाता है, उस पर आप मिस कॉल करिए, आपके घर ज्ञान गंगा पहुंचा दी जाएगी। श्रद्धा चैनल दोपहर को 2 बजे आता है, उस पर पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर आता है, उस पर आप मिस कॉल करिए, उस पर आपको पूछा जाएगा आपका नाम पता, आप उस पर मैसेज करेंगे, फ्री निःशुल्क आपको ज्ञान गंगा पहुंचाई जाएगी। भगत जी, भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें सारे चारों वेदों का प्रमाण दिया गया है। जैसे कि एक वैद जंगल से जड़ी बूटियों को निकाल लेता है, जंगल काटने की उसे कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमारे संत रामपाल जी महाराज ने वेदों और शास्त्रों में मेन जो मानव कल्याण के मंत्र थे उनको निकाल करके एक ज्ञान गंगा पुस्तक बनाई है, और उसके प्रमाण हमारे चारों वेद गवाही दे रहे हैं, हमारी गीता गवाह दे रही है कि ये मंत्र शास्त्रों में है। तो भगत जी, एक बार ज्ञान गंगा पुस्तक को जरूर पढ़ें और समझें। इसके बाद अगर आपको मानव कल्याण चाहिए, अपना जीवन सफल बनाना है, तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूँगा भगत जी, जैसे कोई नहीं पढ़ा लिखा है, पुराने समाज से है, तो हमारे पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी, पूज्य गुरुदेव जी ने एक चीज और सुविधा दी है। जैसे गीता 13 ज्ञान अमृत
पुस्तक है, नहीं पढ़ सकता तो ऑडियो में सुन ले। मोबाइल तो हर किसी के घर में है, आज एक एक नहीं 2-2 3-3 मोबाइल हैं। ऑडियो में सुन लो, जीने की राह पुस्तक है, ऑडियो में सुन लो। ज्ञान गंगा पुस्तक है, ऑडियो में सुन लो। आप उनका चैनल है संत रामपाल जी महाराज जी करके, तो उसको सब्सक्राइब कर लें और उस ऐप्स है उसको डाउनलोड कर लें। सारी पुस्तकें उसमें ही लोड हो जाती हैं, सारी सुविधाएं कर रखी हैं मालिक ने। पहले आप ज्ञान समझिए, बाद में शरण ग्रहण कीजिए। ये था निःशुल्क नाम दीक्षा दी जी जी बिल्कुल। ये आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, शिष्य हैं, भगत हैं, उनके द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान था इन्होंने आपके बीच रखा। और मैं उम्मीद करता हूँ इस ज्ञान को आप जरूर सुने और समझें। संत रामपाल जी महाराज की जो लिखित पुस्तक है ज्ञान गंगा और जीने की राह, उसको आप जरूर पढ़ें, एक बार अवश्य पढ़ें उसको, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है बिल्कुल अलग है, हटके है, जो कि शास्त्रों से मेल खाता है। अगर आप चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने तो साधना चैनल पर 7:30 बजे सत्संग आता है, अवश्य देखें। और निःशुल्क नाम दीक्षा मिलती है, कोई चार्ज नहीं है। घर बैठे अपने नामदान सेंटर जो आसपास रहते हैं आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। यहाँ पे 2 वाणियाँ हैं भगत जी, 2 वाणियाँ हैं। एक मिनट परमात्मा ने बोली यहाँ पे जी, आप जाइए धीरेन्द्र शास्त्री के सत्संग में जाइए और उनके कार्यक्रम में जाइए। परमात्मा ने मना नहीं किया है। परमात्मा ने बोला है कि मेले ठेले जाइए, मेले बड़े मिलाप, और पत्थर पानी पूजने से कहीं ज्ञान गंगा मिल जाती। अगर वहां जाने से किसी भक्त के कारण आपको ज्ञान गंगा पुस्तक मिल जाती है तो आप ये सोचिए कि आपको पूर्ण परमात्मा की जानकारी मिल जाएगी। आपको भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा की ये वाणी बहुत मारुत वाणी है भगत जी। परमात्मा ने कहा कि मेले ठेले जाइए और मेले बड़े मिलाप, तो पत्थर पानी पूजे से कहीं ज्ञान गंगा पुस्तक मिल जाती। परमात्मा की बस यही वाणी आप याद रखिए। उन्होंने मना नहीं किया कहीं जाने के लिए, लेकिन इसके आधार से कहीं आपको किसी भगत के जरिए से आपको ज्ञान गंगा मिल जाती है तो आपका बहुत बड़ा भाग होगा। और इसको आप ना चाहते हुए एक बार पढ़ के जरूर देखिए भगत जी। बस यही गुजारिश है, आपकी सारी शंकाओं का समाधान मिल जाएगा, आपका सारे शब्दों का निवारण हो जाएगा, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर ज्ञान गंगा में मिल जाएंगे। अभी भगत जी ने बात कही थी ज्ञान की कि ज्ञान अलग है, तो इस ज्ञान का अलग क्या है। यहाँ कबीर साहब जी की 2 वाणियाँ हैं कि और ज्ञान मंडलीक हैं चकवे ज्ञान, और ऐसा निर्मल ज्ञान है निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है चकवे ज्ञान कबीर। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो कोई झटपट लखे उसका जन्म मरण मिट जाए। बहुत अच्छी बात कही। ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। तो इस वीडियो को, लंबा हो गया वीडियो, क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सत साहिब।